Your daily dose of कभी-कभी inspiration. ना सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स का सलूशन सीधा रास्ता देखने से नहीं मिलता, बल्कि मिलता है ठीक उल्टी तरफ देखने से। आज हम एक ऐसे ही कमाल के मेंटल मॉडल को समझने वाले हैं, जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब खुद से पूछते रहते हैं। चाहे वो करियर का कोई बड़ा गोल हो, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो या कोई भी नई शुरुआत, हम सब कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता आखिर है कौन सा? और देखिए, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? एक टू डू लिस्ट बनाना। हम वो सारी चीजें लिख लेते हैं जो हमें करनी है, स्टेप बाय स्टेप। ये एक बिल्कुल सीधी सादी आगे की तरफ जाने वाली सोच है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये हमेशा सबसे असरदार तरीका है? यहीं से बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या हो अगर कामयाबी का राज ये जानने में छिपा हो कि नाकामी के कौन-कौन से रास्ते हैं? सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है सोचने का। तो ये जो उल्टी या विपरीत सोच है, ये आखिर है क्या चीज? ये एक ऐसा मेंटल मॉडल है जिसकी बात कई कामयाब लोग करते हैं। तो आइए इसको ठीक से समझते हैं। इसे कहते हैं इन्वर्जन थिंकिंग या फिर विपरीत सोच। इसका सीधा सा मतलब है अपने लक्ष्य को उलट देना। मतलब कामयाबी के बारे में सोचने की बजाय ये हमें नाकामी के बारे में सोचने को कहता है। तो सवाल ये नहीं है कि लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, सवाल बन जाता है पक्के तौर पर फेल कैसे हुआ जाए। यहां देखिए, सोच का फर्क कितना साफ है। जो नॉर्मल तरीका है वो हमें सीधे गोल की तरफ धकेलता है, लेकिन विपरीत सोच हमें उन गड्ढों और रुकावटों से दूर ले जाती है जो हमें गोल तक पहुंचने से रोक सकती हैं। रास्ता अलग है, लेकिन अक्सर ज्यादा सेफ और ज्यादा क्लियर होता है। तो ठीक है, ये विपरीत सोच काम कैसे करती है? असल में इसे इस्तेमाल करने के दो मेन तरीके हैं। चलिए अब इन दोनों को समझते हैं, ताकि ये और साफ हो जाए कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप उन सभी चीजों की लिस्ट बना लें जो आपके प्रोजेक्ट को डुबो सकती हैं, और फिर बस ये पक्का करें कि वो चीजें हो ही ना। और दूसरा तरीका थोड़ा अलग है। ये कुछ सक्सेस को रिवर्स इंजीनियर करने जैसा है। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपको कामयाबी मिल चुकी है, और फिर पीछे की तरफ सोचते हुए आइए कि आप वहां तक आखिर पहुंचे कैसे। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब तो लग सकता है। तो सवाल उठता है कि भाई, कोई जानबूझकर नेगेटिव क्यों सोचे? इस उल्टे तरीके से सोचने के आखिर फायदे क्या हैं? महान इन्वेस्टर चार्ली मंगर इस सोच के बहुत बड़े फैन थे। उनका कहना था कि बड़ी-बड़ी जीत हासिल करने से ज्यादा जरूरी है बड़ी-बड़ी गलतियों से बचना। सोचिए जरा, अगर आप सिर्फ बेवकूफी भरी गलतियां करने से बच जाएं, तो आप वैसे ही ज्यादातर लोगों से आगे निकल जाएंगे। इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। जब कोई ये खोजने निकलता है कि फेल कैसे हो सकते हैं, तो वो रुकावटें भी दिखने लगती हैं जो पहले शायद नजर ही नहीं आती। ये हमें उन चीजों पर फोकस करने पर मजबूर करता है जो सच में जरूरी है। और सच कहूं तो अक्सर ये जानना ज्यादा आसान होता है कि क्या नहीं करना है, बजाय इसके कि क्या करना है। थियरी तो ठीक है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? चलिए इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाए। तो चलिए एक कॉमन सा बिजनेस गोल लेते हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। अब हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। कामयाबी का प्लान बनाने की बजाय चलिए पक्की नाकामी का प्लान बनाते हैं। देखा आपने, जैसे ही सवाल बदला कि फेल कैसे हों, जवाब तो जैसे अपने आप ही सामने आ गए। और अब जब हमारे पास ये फेलियर की रेसिपी है, तो सक्सेस का रास्ता कितना साफ हो गया है ना? बस इन सब चीजों का ठीक उल्टा कर दो। कस्टमर की सुनो, डेडलाइन पर काम करो, टीम से ठीक से बात करो, और लिस्ट तो बढ़ती ही जाएगी। तो अब जब ये कॉन्सेप्ट और इसका उदाहरण दोनों साफ हो गए हैं, तो सवाल ये है कि इस कमाल के टूल को अपने गोल्स के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। पूरी प्रोसेस इन 4 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले अपना गोल तय करें। दूसरा, उसे पलट दें और पूछें कि क्या करने से पक्का फेलियर मिलेगा। तीसरा, उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जो सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। और आखिर में बस उन बर्बाद करने वाली चीजों से बचने का एक पक्का प्लान बना लें। यह प्रोसेस जितनी सीधी है, उतनी ही असरदार भी है। तो इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अपने किसी बड़े गोल के बारे में सोचिए, और फिर बस 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि उसे बर्बाद करने के, उसमें फेल होने के पक्के तरीके क्या होंगे। क्योंकि कभी-कभी कामयाबी का सबसे सीधा रास्ता नाकामी के रास्तों को पहचानने से ही मिलता है।